And today we will start from exercise 8.2. Find the value of the following. Question number 1. A part of this question 20% of 600. जब भी हम किसी चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं तो ऑफ की जगह इनटू साइन लगाना है और परसेंटेज को रिमूव करके 100 लगाना है। यहाँ से परसेंटेज का साइन था तो रिमूव कर दिया से 100 आ गया यहाँ। अब इसे 100 से ऐसे कैंसिल करेंगे 6 टाइम्स आएगा। इसका 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ जाएगा, यानी 600 का 20% जो है इक्वल टू 120 होगा। अब बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 40% ऑफ 540 लीटर्स, यानी कि आपको 40% ऑफ की जगह इनटू पुट करना है और परसेंटेज को रिमूव करके 100 लगाना है। ठीक है ना। 540 लीटर्स आ गया, जीरो से ये जीरो हो जाएगा कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब 4 एंड 54 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 216 लीटर्स। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ 40% ऑफ 500 लीटर्स, यानी 540 का आपसे जब पूछा जाएगा कि 40% कितना होता है तो आप इस प्रोसेस से ही जब निकालेंगे। आप परसेंटेज जब भी निकालते हो तो 100% वो परसेंटेज का साइन लगा के 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इंटू कर लेते हैं उस नंबर का। ठीक है। अब 13% निकालना है आप लोगों को ₹30 का, तो ₹30 का 13% तो 13/100 रिमूव कर दिया परसेंटेज के साइन को और इसे इंटू का साइन लग दिया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 390 हो जाएगा और ये 100 यहाँ नीचे रहने देंगे। नीचे तो 2 जीरोज़ हैं तो पीछे से 2 जीरोज़ आपके बाद डेसिमल लगा लेंगे यहाँ। और रुपीज़ में हमारे पास 2 डिजिट होते हैं, इसलिए मैंने डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही रखे हैं। डेसिमल के बाद जो है रुपीज़ में 2 डिजिट होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वहाँ आंसर में 3.9 दे रखा है, जो वो गलत तरीका है। ठीक है ना। नाउ द पार्ट्स डी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन पार्ट डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। 6.5% ऑफ 750 kg, तो 6.5/100 रिमूव कर दिया परसेंटेज का 100 रख दिया। अब आपको 100 से इसका डिवाइड लगाएंगे तो 7.50 आ गया, तो 6.5 का 7.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 48.750 kg आ जाएगा। इसका 6.5% जो निकालोगे तो 48.750 kg आएगा। ओके स्टूडेंट्स, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, now I am going to explain question number 2. What percent is each of the following, यानी ₹250 का कौन सा परसेंट है। तो आपको 250 को आपको निकालना है, यानी 20 रुपीज़ आपके पास हैं और 250 मेरे पास हैं, तो आपके पास कितना परसेंट पैसा है मेरे पैसों का। तो 20 को ऊपर लिखा, 250 को नीचे लिख दिया। और परसेंटेज निकालने हैं आप तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लग देंगे। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया और 25 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 8%, यानी 20 रुपीज़ 250 का 8% बनेगा। ठीक है ना। सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर बी भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। बी, क्वेश्चन नंबर बी, 30 kg ऑफ 240 kg, यानी कि 30 kg 240 kg का कौन सा परसेंट है, ये कितना परसेंट है। तो आपको 30/240 इंटू 100%, जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दिया। अब क्या करना है आपको, 3 से ये कैंसिल कर देंगे 10 टाइम्स, 3 से ये कैंसिल कर देंगे 8 टाइम्स। इनका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/8 आएगा। 100 को और 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 और 4 से कैंसिल करेंगे 25% आ गया। ठीक है ना। परसेंटेज का साइन है। अब 25/2 को हम 2 से डिवाइड लगाएंगे 25 में तो 12.5% हो जाएगा इसका। ओके स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। 360 मार्क्स आउट ऑफ 720, जैसे आपको कहा जाए कि आपके 360 मार्क्स आए हैं 720 में से, तो आपका कितना परसेंट आपको मार्क्स मिला है। तो 360 और टोटल मार्क्स नीचे, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ये जीरो से आपने क्या करा, ये जीरो कैंसिल कर दिया। अब क्या करा, तो 36 से ये कैंसिल करेंगे तो 1 टाइम और ये जीरो यहाँ आ जाएगा। 36 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना है कि 2 से ये कैंसिल करेंगे 10 को तो आपके पास 5 टाइम्स जाएगा। 5 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 50% मार्क्स हो गया, यानी जस्ट हाफ इसका 50% बनेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर डी,
240 लीटर आउट ऑफ 300 लीटर्स, मीन्स 240 लीटर आपके पास कोई चीज़ है तो वो 300 का कौन सा परसेंट है, तो 240 यहाँ लिखा और 300 ऐसा परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 80% बनेगा इसका। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, फाइंड द नंबर हुज, यानी पूछ रहा है कि एक किसका आपके पास 10% ऑफ x इज इक्वल टू 50, ठीक है ना, तो x लेट द नंबर भी x, ठीक है ना, तो आपके पास 50% किसका 10% है, तो आपके पास ये क्वेश्चन था, तो 10% ऑफ x, तो x की जगह हमने क्या करा, ऑफ की जगह इंटू लगा लिया और x की जगह x और 100/10 कर लिया, रिमूव करके परसेंटेज के साइन को, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 10 को ट्रांसफ़र करके इधर आप ले आए, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 का 10% 50 के इक्वल हुआ। वो नंबर पूछ रहा था कौन से नंबर का या किस नंबर का आपके पास 10% जो है 50 है, तो वो हमारे पास नंबर निकल के आया 500। लेट द नंबर भी x, हमने सपोज इसमें भी कर लिया, तो बोला कि किस नंबर का 20% 90 के इक्वल है, तो हमने 20% ऑफ x, वो नंबर हमें मालूम ही नहीं है तो हमने x सपोज कर लिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 बन जाए 2, 2 5 से 10, 5 को इधर मल्टीप्लाई करके ले जाएंगे ट्रांसफ़र करके, तो ये ट्रांसफ़र करके आएगा तो 90 से मल्टीप्लाई करेगा तो 450 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि जो नंबर 450 था उसका 20% 90 के इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू सॉल्व एट योर होम स्टूडेंट्स। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 4। आउट ऑफ 60 स्टूडेंट 20 स्टूडेंट वांट टॉफ़ीज़ एंड 40 स्टूडेंट्स वांट चॉकलेट, यानी टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं 60, इसमें से 20 स्टूडेंट्स जो है टॉफ़ी चाहते हैं और 40 जो है चॉकलेट पसंद चाहते हैं कि हमें चॉकलेट मिले, 20 चाहते हैं, टोटल स्टूडेंट इन दोनों को भी मिलाएंगे तो 60 होगा। फाइंड द परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु वांट टू चॉकलेट एंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु वांट टू टॉफ़ीज़, कितने परसेंट ऐसे हैं कि चॉकलेट पसंद करते हैं और कितने परसेंट ऐसे हैं कि वो टॉफ़ी पसंद करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने थे 60, यहाँ पे जैसे कि शो करा गया है। अब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु वांट टॉफ़ी, तो टॉफ़ी पसंद करने वाले कितने हैं 20 वांट करते हैं, ठीक है ना, और परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु वांट टॉफ़ी, तो 20 टॉफ़ी पसंद कर रहे थे तो 20 आ गया, टोटल स्टूडेंट यहाँ लिख दिया। इनका परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, अब 2 से ये 3 टाइम्स और 2 से ये 5 टाइम्स, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 100/3%। अब इसको डिवाइड लगाएंगे तो 33 कंप्लीट 1/3% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टॉफ़ी लाइक करते हैं या टॉफ़ी पसंद करते हैं, ठीक है ना। नाउ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वांट टू चॉकलेट 40 स्टूडेंट्स थे और परसेंटेज निकालना है उनका, तो टॉफ़ी चॉकलेट वालों का नंबर ऊपर, टोटल नंबर नीचे, इनका परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल होगा 3 टाइम्स, 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स और 2 से 3 टाइम्स 6 कैंसिल हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 200 आएगा और 200/3 हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड लगाएंगे तो 66 कंप्लीट 2/3% हो जाएगा। ये नंबर ऑफ वो परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु वांट चॉकलेट, यानी कि जो चॉकलेट पसंद करते हैं तो वो उनका परसेंटेज 66 कंप्लीट 2/3 है और जो टॉफ़ी पसंद करते हैं उनका 33 कंप्लीट 1/3% है, ठीक है ना। दोनों का अलग अलग आपको निकालना था। ओके स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, अ बैग कंटेन्स 20% रेड बॉल्स 50% वाइट बॉल्स एंड द रेस्ट आर डिफरेंट कलर, यानी कि एक बैग में 20% तो मालूम नहीं कितनी बॉल्स हैं, आई डोंट नो। अब वो आगे आकर मालूम पड़ता है क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो 20% जो है रेड बॉल्स हैं और 50% वाइट बॉल्स हैं और बाकी जो है और कलर की है। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 4900, यानी कि इसमें हमें मालूम है पड़ गया कि टोटल बॉल जो बैग के अंदर है वो 4900 है, 400 नहीं 4900 बॉल्स हैं, ठीक है ना। फाइंड द रेशियो ऑफ द वाइट बॉल्स टू द रेड बॉल्स, पहले सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 4900 है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स
अब नंबर निकालना है इसका, तो इसका 20% था, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 100 नीचे रख देंगे और टोटल 0 से 0 कैंसिल हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 980 रेड बॉल्स हो जाएगी। नंबर ऑफ वाइट बॉल्स, अब वाइट बॉल्स का नंबर निकालना है तो टोटल नंबर और उसका वाइट बॉल का परसेंटेज यहाँ और 100 से डिवाइड लगा देंगे क्योंकि परसेंटेज का साइन यहाँ से रिमूव कर रहे हैं हम। 0 से 0 कैंसिल हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2450 वाइट बॉल्स हो जाएंगी। अब रेशियो बिटवीन किसके बीच में हमें रेशियो निकालना है, वाइट बॉल टू द रेड बॉल्स, इन दोनों के बीच में। तो वाइट बॉल पहले दिया तो वाइट बॉल का नंबर ऊपर और रेड बॉल नीचे दिया हुआ तो रेड बॉल का नंबर पीछे दिया हुआ तो इसका नंबर नीचे कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे 245/98। अब ये किससे कैंसिल हो जाएगा 49 से, 49 से ये 2 टाइम्स, 49 से ये 5 टाइम्स जाएगा तो 5/2। तो इसका रेशियो जो हो गया 5:2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 6। ए मिक्सचर कंटेन्स राइस, फ्लोर एंड कॉर्न इन आ रेशियो 5:9:2। यानी कि आप एक मिक्सचर है जिसमें राइस भी है, फ्लोर भी है, कॉर्न भी है, उनका रेशियोज दे रखा है। जैसे राइस है तो 5 है, फ्लोर है तो 9 और कॉर्न है उसका 2। तो इफ़ द मैक्सिमम वेग्स 800 ग्राम, यानी कि मिक्सचर का जो है मैक्सिमम वेट जो है मिक्सचर का वो कितना है 800 ग्राम, ठीक है। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ राइस, फ्लोर एंड कॉर्न का परसेंटेज निकालना है। तो आपके पास क्या करना है स्टूडेंट्स, वेग्स ऑफ मिक्सचर 800 ग्राम था, मिक्सचर का जो वेट था वो कितना था 800 ग्राम। सम ऑफ रेशियो हम कर लेंगे, ये रेशियोज जो दे रखे हैं इनके सम हम करेंगे तो 16 आएगा। अब हमें वेग्स निकालना है राइस का, तो टोटल में हम टोटल रेशियो से डिवाइड लगाएंगे और राइस का जो रेशियो था, राइस का रेशियो फर्स्ट नंबर पर राइस से दे रखा है तो फर्स्ट ये इसका रेशियो ये हो गया, तो इससे 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे कैंसिल करेंगे 50 टाइम्स जाएगा। 50 टाइम्स डिवाइड करने पर इसका 50 से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 250 ग्राम जो है आपके पास इसमें राइस का आ जाएगा। राइस की क्वांटिटी कितनी है मिक्सचर में। अब परसेंटेज ऑफ राइस निकालना है, परसेंटेज ऑफ राइस, तो परसेंटेज निकालने के लिए 250/800, टोटल तो ये था आपके पास मिक्सचर और 250 ग्राम आपके पास राइस है, तो इसका इससे कैंसिल और 100 का मल्टीप्लाई परसेंटेज में चेंज करने के लिए ले लेंगे। अब इसके 0 से दोनों 0 कैंसिल हो गए, 8 से कैंसिल करेंगे तो ये 4 टाइम्स या 8 को 2 से कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 125 ग्राम। अब इससे 125/4 इसको कैंसिल करने पर 31.25% राइस हो गया मिक्सचर में। अब सिमिलरली आपको ऐसे ही आपको फ्लोर का पता करना है, वेग्स ऑफ फ्लोर इन मिक्सचर, तो 800 आपके पास ये है, ठीक है ना। अब आप इंटू 9 और 16 से डिवाइड करेंगे 50 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 450 ग्राम। ये आपके पास इसमें मिक्सचर में क्या आ गया फ्लोर मीन्स आटा। अब इसमें इसका परसेंटेज निकालना, परसेंटेज ऑफ फ्लोर इन मिक्सचर, तो 450 ये लिख दिया, टोटल मिक्सचर यहाँ लिख दिया। अब 0 से ये 0 कैंसिल कर दिया और इसे भी हम 2 से कैंसिल करेंगे, ऐसे भी 2 से 4 टाइम्स ही जाएगा और 215 टाइम्स ये हो जाएगा, ठीक है, 225 टाइम्स हो जाएगा। अब 225 टाइम्स को हम 4 से डिवाइड लगाएंगे तो 56.25 हो जाएगा। ये परसेंटेज से आ गया आपके पास इसमें फ्लोर का। अब नाउ द लास्ट वेग्स ऑफ कॉर्न इन द मिक्सचर, तो 800 और इंटू अपॉन 16 इंटू जो है हमें कॉर्न के रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिवाइड लगाएंगे 50 और 50 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 100 ग्राम आपके पास कॉर्न आ जाएगा। और परसेंटेज ऑफ कॉर्न तो 800 तो आपके पास ये निकल के आया और 800 अपॉन टोटल जो मिक्सचर ये था। अब ये 100 कहाँ से आया, क्योंकि हम परसेंटेज से निकाल रहे हैं, तो 800 से 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो अब आप 100 अपॉन 8 हो गया। अब ये 4 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 से ये 20 टाइम्स का कैंसिल होगा, ये 4 से 2 टाइम्स, और 25/2 हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड लगाएंगे तो 25.5% हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आ स्टोर हैज़ 7 novels and 21 non-fiction books. Find the percentage of the novels and non-fiction books that the store has. यानी कि टोटल वो नंबर ऑफ नॉवेल्स कितना था 7 और नंबर ऑफ नॉन फिक्शन बुक्स कितना था 21, जैसे क्वेश्चन में ये दे रखा है।
और टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितना हो जाएगा, यानी नॉवेल्स 7 और नॉन फिक्शन बुक्स ये 21। टोटल बुक्स कितनी हो गई 28, 7 एंड 21 28 हो गया। अब परसेंटेज ऑफ नॉवल निकालना है तो नॉवल का नंबर ऊपर, टोटल बुक्स नीचे, और 100 से मल्टीप्लाई जब ही करते हैं जब परसेंटेज में बदलते हैं। अब आप 7 से ये कैंसिल हो गया 4 टाइम, 4 से इसे कैंसिल करेंगे तो 25% आपके पास नॉवल्स हो गई स्टोर में। अब नॉन फिक्शन बुक्स का परसेंटेज निकालना है तो नॉन फिक्शन बुक्स का नंबर ऊपर और टोटल बुक्स नीचे। तो ये 7 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, से 7 से करेंगे 4 टाइम्स। अब 4 का डिवाइड इसमें लगाएंगे तो 25 आएगा, 25 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 75% और नॉन फिक्शन बुक्स का परसेंटेज आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ एनफ फॉर टुडे, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।